Hello students, today start chapter coordinate geometry part 3. Okay, part 3 means section formula. The coordinates of the point P x comma y which divides the line segment joining A x comma y and B x2 y2 internally the ratio m1 m2 are given by x is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and y is equal to m1 y2 plus m2 y2 upon m1 plus m2. इससे बिफोर वीडियो में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। किसी लाइन की डिस्टेंस दे रखी है उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू उसकी डिस्टेंस फाइंड करना हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से सीखा था। अब हम किससे फाइंड आउट करेंगे उसे? सेक्शन फॉर्मूले से। और सेक्शन फॉर्मूले में कह रहा है कि जो लाइन गिवन दे रखी होगी वो लाइन क्या होगी? इंटरनल रेशियो होगा। उसका क्या होगा? इंटरनल रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। राइट, अब ये हमने कॉपी तो कर दिया आपको। अब आप ये सोच रहे हो ये आया तो आया कैसे? ठीक है, तो इसका मैं सोल्यूशन बता दूंगा। देखिए यहां से ये OX x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली AB हमने लाइन ड्रॉ कर ली। लेट A के कोऑर्डिनेट क्या ले लिए? x1 y1 ले लिए एंड B के कोऑर्डिनेट क्या ले लिए? x2 y2 ले लिया। B द एंड पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट AB। क्या कर रहा है कि हमने x1 y1 के जो कोऑर्डिनेट लिए हैं वो एंड पॉइंट्स ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट AB। A और B की जो एंडिंग पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट्स हमने लेट कर लिए। लेट P क्या लिया हमने? x, y, B the point which divide AB in the ratio m1 and m2। हमने जो लाइन AB ली है उस लाइन AB में हमने जो पॉइंट P हमने डिनोट किया है उस P के कोऑर्डिनेट हमने x और y लिए थे और x और y x y लिए थे और उस लाइन को हमने किस रेशियो में डिवाइड किया था? m1 एंड m2 के रेशियो। देन AP अपॉन BP इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। ठीक है, अब देखिए यहां से AR परपेंडिकुलर PM पर है, PS परपेंडिकुलर BM पर है। अब हमें वैल्यू चाहिए AR की, हमें इसकी वैल्यू चाहिए AR। अब हम यहां से AR की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल इस तरीका है। देखो बेटा AR जो है वो LN के इक्वल होगा नहीं होगा? क्योंकि ये इसके क्या है? पैरेलल है। तो AR LN के इक्वल होगा। तो हम ON में से अगर हम OL को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? AR मिल जाएगा। तो ON माइनस OL इज इक्वल टू, अब ON की वैल्यू कितनी है? ON की वैल्यू यहां पे कितनी है बेटा? x माइनस OL की वैल्यू कितनी है? x1 ले लिया। राइट, अब आ जाओ बात करते हैं PS। अब हम PS निकालते हैं। अब PM में से अगर मैं PON को माइनस कर दूं, इस पूरे PS में से अगर हम PN को माइनस कर देंगे तो हमें NM मिल जाएगा। NM किसके बराबर होगा? PS के बराबर होगा। तो OM माइनस OM माइनस ON OM माइनस ON। अब बेटा ON
की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x2 कितनी है, OM, ये आया x2 माइनस x, x2 माइनस x, OM की वैल्यू x2 और OM की वैल्यू x है, राइट। अब हम ये दोनों लगे, अब हम इसकी बात करते हैं PR। अब हम PR को कैसे निकालेंगे, ये किसकी वैल्यू थी, PS की वैल्यू थी, PS। अब हम निकालते हैं PR, बात करते हैं PR। PR को हम निकालने के लिए इस वैल्यू को निकालेंगे, PS में से इस PN में से अगर हम RN की वैल्यू को माइनस कर दें तो PS की वैल्यू मिल जाएगी, PN माइनस RN, RN इज इक्वल टू, अब PN देखो, PN अब बाई एक्सिस पे है, ये लाइन किस पर है, बाई एक्सिस, PN की वैल्यू बाई एक्सिस पर बाई है, माइनस RN की वैल्यू बाई एक्सिस पर बाई 1 है, राइट, क्लियर एवरीवन। PN में से RN को हम माइनस करेंगे तो हमें PR मिल जाएगा, और PN की वैल्यू R बाई एक्सिस पर बाई है, और RN की वैल्यू बाई एक्सिस पर बाई 1 है। अब हम बात करते हैं BS, किसकी बात करते हैं, BS की बात करें, BS कैसे निकालेंगे, BM में से अगर हम माइनस में कर दूं SM, क्या माइनस कर दूं, SM, अब BM कितना है, बाई 2 है, और माइनस y, राइट, ये हमारी दोनों वैल्यूज आ गई सारी। अब हम बात करते हैं, देखिए ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल APR ट्रायंगल PBS सिमिलर होंगे, कैसे होंगे बता दें, ट्रायंगल APR सिमिलर होगा ट्रायंगल PBS के। अब इसको सिमिलर नहीं पूछ रहा, लेकिन मैं समझा रहा हूं कैसे सिमिलर होगा। देखो ये एंगल 90 हो गया, नहीं हो गया 90, बताइए 90 है, दोनों एंगल 90 हो गए। अब बात आती है पैरेलल, भाई ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, ये सारी आपस में ये एंगल इसके इक्वल हो जाएंगे। तो जब सिमिलर होंगे और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। AB अपॉन BP और PR अपॉन BS इज इक्वल टू AR अपॉन PS, AR अपॉन PS। अब AP अपॉन BP कितना है, M1 अपॉन M2। PR की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, बाई माइनस बाई 1, और BS की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, बाई 2 माइनस y। AR की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं आप, x माइनस x1। PS की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, x2 माइनस x। ये आपको रिलेशन मिल गया। अब यहां पे सिर्फ वैल्यू तो पुट की हमने और तो कुछ नहीं किया है। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के बाद ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और सिमिलर होने पर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं, राइट। सीधे सीधे हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम फर्स्ट एंड लास्ट को लेंगे, M1 अपॉन M2, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो M1 की मल्टीप्लिकेशन होगी x2 माइनस x से, और M2 की मल्टीप्लिकेशन होगी x माइनस x1 से, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, M1 x2 माइनस M1 x
इज इक्वल टू m2x माइनस m2x1। इसको उठा के इधर ले आइए, m1x2 प्लस m2x1, m2x प्लस m1x। तो यहां से देखो m1x2 प्लस m2x1, यहां से x कॉमन आ जाएगा और m2 प्लस m1। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 इज प्रूव्ड। हो गया प्रूफ। x इक्वल टू m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, मैंने x को प्रूफ कर दिया। क्लियर एवरीवन? बहुत सिंपल था, स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करते हुए वैल्यू पुट करते रहे। ऐसे बेटा y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, m1 अपॉन m2 y माइनस y1 और y2 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहां से, m1 y2 माइनस y m2 y माइनस y1, अंदर मल्टीप्लिकेशन करो, y1 इज इक्वल टू m2y माइनस m2y1, m1 y2 बेटा इधर आके प्लस हो जाएगा, m2y1 और m2y प्लस m1y, राइट। m1y2 प्लस m2y1, यहां से बेटा y कॉमन आ जाएगा और m2 प्लस m1, राइट। तो y अपॉन m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, बेटा ये होता है सेक्शन फॉर्मूला, राइट। क्या कहलाता है ये, सेक्शन फॉर्मूला, और ये इसका प्रूफ दे रखा है, राइट। क्लियर एवरीवन? बहुत ध्यान से इसको बार बार देखना, 100% आपको इसको समझ में आ जाएगा, राइट। प्लीज इसको नोट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले की। मिड पॉइंट फॉर्मूला, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट m means mid point of a line segment AB with end points A x1 y1 and B x2 y2 are m x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2। A और B हमने एक लाइन ले रखी थी, इससे पहले सेक्शन फॉर्मूले में हमने A और B एक लाइन ले रखी थी, राइट। उसमें भी A के कोऑर्डिनेट क्या थे, x1 y1, B के कोऑर्डिनेट क्या थे, x2 y2, P मिड एक पॉइंट था जो x और y थे, जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x y। उसमें हमने रेशियो को क्या कर रखा था, m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रखा था। बट अब बात आती है मिड पॉइंट की। मिड पॉइंट का मीन्स क्या होगा, मिड पॉइंट का मीन्स हुआ कि हमने किसी लाइन को ज्वाइन कर दिया मिड पॉइंट से, मतलब हाफ पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। एक 10 सेंटीमीटर का स्केल है और हमने इसको 20 से ब्रेक कर दिया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। और अगर हम उसका रेशियो निकालें तो 5/5 कितना होगा, 1:1। किसी चीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना ही वो क्या कहलाता है, उसका मिड पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है वो, मिड पॉइंट। तो हमने AB को क्या किया, AB को हमने डिवाइड कर दिया 2 इक्वल पार्ट में। किसमें कर दिया, 2 इक्वल पार्ट। 2 इक्वल पार्ट्स P है, P एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x और y, और तो उसका रेशियो क्या होता है, 1:1। क्यों, क्योंकि हमने उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, राइट। 10 रुपीज है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, 5 रुपीज होंगे, 20 रुपीज है, 2 पार्ट में डिवाइड करो, कितना होंगे, 10 रुपीज होंगे। एक 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी, उसका अगर हम रेशियो निकालते हैं तो क्या होगा, 1:1 होगा। अंडरस्टूड है। अब बात आती है कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला इन्होंने लिखा है कि x1 + x2/2 y1 + y2/2।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि आया तो आया कैसे, राइट। बिफोर मैं प्रूफ कर चुका हूं बाय द सेक्शन फॉर्मूला द कोऑर्डिनेट ऑफ P x, y m2 x1 plus m1 x2 upon m1 plus m2 comma m2 y2 m1 y m2 y1 और m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अभी मैंने जस्ट सेक्शन फॉर्मूला में इसको प्रूफ किया है। अब देखिए यहां से m2, अब हम यहां पे कंपेयर करें m1 रेशियो m2। अब m2 का रेशियो यहां पे कितना है 1, कितना है बच्चों 1, तो 1 इंटू x1 की जगह क्या है x1 ही है। m1 का रेशियो कितना है 1 इंटू x2 की जगह क्या है x2 ही है, राइट। और m1 प्लस 1 कॉम m2 की जगह 1 है, y1 की जगह y1 ही है, m1 की जगह 1 है, y2 की जगह y1 प्लस 1, राइट। तो 1 की x1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा x1 आएगा, x2 की 1 से करोगे क्या आएगा x2 आएगा, 1 प्लस 1 2 आ गया, ऐसे y1 प्लस y2 अपॉन 2, इट इज प्रूव्ड, हो गया प्रूव ना। अब क्या है सारा किससे चल रहा है सेक्शन फॉर्मूले से, किससे चलेगा ये सेक्शन फॉर्मूले से ये चलेगा, राइट। क्लियर एवरीवन, बहुत इजी था इसको प्रूफ करने। एग्जाम्स में आई थिंक सो नहीं आता है, बहुत रेयर केस में आता है अगर आप बहुत बैड लगे आपका बोर्ड में, बट हर फॉर्मूले का प्रूफ हमें पता होना चाहिए, उसको कैसे प्रूव किया, कैसे उसका फॉर्मूला फाइंड आउट किया। प्लीज नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स बात करते हैं सेंट्राइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्राइड ऑफ अ ट्रायंगल आखिर होता क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्राइड। ट्रायंगल में हम जो मीडियन ड्रॉ करते हैं, आपने मीडियन और एल्टीट्यूड क्लास 9 में पढ़ रखे होंगे। मीडियन हमेशा अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, सबसे पहली बात। सेकंड पॉइंट क्या होता है, जब कितने एल्टीट्यूड होते हैं, जितने वर्टेक्स हैं उतने ही एल्टीट्यूड होंगे और उतने ही मीडियन होंगे। तो जहां पे हम मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो क्या कहलाता है जी, क्या बोलते हैं जी, और जी मींस सेंट्राइड ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। और ये जो सेंट्राइड होता है वो हमेशा 2:1 के रेशियो में इसको क्या करता है डिवाइड करता है। वर्टेक्स वाली साइड 2:2 होती है और नीचे वाली साइड क्या होती है 1:. तो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्राइड ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है, ये हमें प्रूफ करना है। हमने एक ट्रायंगल एबीसी ले लिया और ए के कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लिए और सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 नोट कर लिए। बी द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी मिड पॉइंट ऑफ बीसी, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ डी x2 plus x3 upon 2 by 2 plus y3 upon 2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट अपॉन 2, फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। x1 की जगह कितना है x2 है, x2 की जगह कितना है x3 है, y1 की जगह कितना है y2 है, y2 की जगह कितना है y3 upon 2। इस क्लियर? तो हमने d के क्या निकाल दिए कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब हमने d के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए और g डिवाइड्स ab इन द रेशियो 2:1 में, राइट। अब हम g के कोऑर्डिनेट निकालें किससे, y सेक्शन फॉर्मूला।
जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो यूज होगा। अब सेक्शन फॉर्मूला हमें याद अप्लाई करना है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ जी एक्स कॉमा वाई है, एक्स कॉमा वाई है, राइट। फॉर्मूला क्या लिखाया था, m2x1 m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, m2y1 m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए पहली चीज m2 की वैल्यू यहां पर कितनी है, यहां से कंपेयर कर लो, m1 रेशियो m2 की वैल्यू 1 है। अब कोऑर्डिनेट होंगे कौन कौन से, हम डिस्टेंस किससे निकाल रहे हैं, ए और बी की, ए और बी की निकाल रहे हैं। तो m2 x1 की जगह कितना है 1 प्लस m2 कितना है, m1 कितना है 2 इंटू m2 कितना है, m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है, ये x2 प्लस x3 अपॉन 2, राइट, और होल अपॉन m1 प्लस m2, m1 2 प्लस 1 कॉमा, अब आ जाओ बाई 2 हमारे पास कितना है 1, सॉरी m2 कितना है 1, y1 कितना है y1 है, प्लस m1 2 है, y2 कितना है y2 प्लस y2 अपॉन 2 और होल अपॉन कितना आएगा 2 प्लस 1। देखिए बच्चों इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अपर स्टेटमेंट कितना बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस 1 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये फॉर्मूला हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्राइड x1 प्लस x2 अपॉन x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो कोऑर्डिनेट हमें फॉर्मूला ये हमारा बन गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है, राइट, क्लियर हो गया। सब कुछ है किस पे डिपेंड, सेक्शन फॉर्मूले से। इससे नेक्स्ट जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 7.2, उसमें सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेंट्राइड का फॉर्मूला यूज होगा। उस इन तीनों फॉर्मूले से रिलेटेड आपको मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा।